हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन किस प्रकार से किया जाता है, पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है नहीं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज मैं यहाँ पर आपको 3 पत्र बताऊंगा और 3 पत्र में से आपका एक पत्र बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। एक पत्र आपका बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए ही मिलेगा, ठीक है। केवल आपको 3 पत्र तैयार करने हैं, 3 पत्र से ज्यादा आपको कोई पत्र तैयार नहीं करना है। 3 पत्र में से आपका एक पत्र आपका बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है नहीं। बहुत ही आसान शब्दों में अपनी भाषा में इसको क्लियर करेंगे और किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखने के लिए किस प्रकार से मेथड होता है, यानी कि तरीका क्या होता है, पत्र लिखने का तरीका क्या होता है। पत्र, ठीक है। देखिए, पत्र लिखना बहुत सरल होता है, बस उसका तरीका देखा जाता है कि तरीका किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो वही आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। बोर्ड एग्जाम में आपका ये 6 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। चाहे 12th क्लास हो चाहे आपका 10th क्लास हो, ठीक है नहीं। ये दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपका यह जो प्रश्न है पत्र लेखन से बोर्ड एग्जाम में छूट न जाए, ठीक है नहीं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पत्र लेखन जो होता है वो पत्र लेखन आपके किस प्रकार से लिखे जाते हैं वो तो हम यहाँ देखेंगे। पत्र आपके जो लिखे जाते हैं वो 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो होता है औपचारिक पत्र और एक होता है आपका अनौपचारिक पत्र। देखिए, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए औपचारिक पत्र में कौन कौन से आते हैं, जैसे प्रार्थना करना किसी से, ठीक है नहीं, शिकायत करना किसी से, ठीक है नहीं, मतलब कार्य कराने के लिए, कोई भी काम कराने के लिए पत्र लिखना, आवेदन लिखना, इस प्रकार से होता है, ठीक है नहीं। परंतु आपका जब देखेंगे जो अनौपचारिक होते हैं तो अनौपचारिक में पत्र में वे पत्र आते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी के लिए पत्र लिखना या आप किसी को निमंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए पत्र लिखना, ठीक है नहीं। तो ये जो पत्र होते हैं अनौपचारिक होते हैं, ये तो इसके टाइप हो गए, है नहीं। तो अब हम बात करेंगे कि पत्र लेखन में कि पत्र को लिखते कैसे हैं, पत्र लिखा कैसे जाता है, ठीक है नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, इंटर में आपको जो तैयार करने हैं केवल 3 पत्र तैयार करने हैं, ठीक है नहीं। और इसी में आपका हाई स्कूल वालों को भी तैयार करने हैं, चाहे इंटर हो चाहे हाई स्कूल, दोनों के लिए ही है। तो आपको करना है 3 पत्र तैयार करने हैं। पहला पत्र देखिए मैं आपको बता देता हूं कौन से पत्र है। पहला तो यही है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र, यानी कि मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, किसको लिखते हैं, वो सब कुछ वहां पता वगैरह भरना पड़ता है बस। और उसके बाद दूसरा है, मान लीजिए बैंक से लोन लेने के लिए यानी ऋण लेने के लिए पत्र किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है नहीं। तो वहां के जो शाखा प्रबंधक होते हैं उनके लिए पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है वो देखेंगे। और हम यहाँ पर देखेंगे लिपिक पद, यानी लिपिक पद जानते हो, या अगर मान लो किसी विद्यालय में या किसी यूनिवर्सिटी में आपको पद चाहिए किसी का, तो क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर पत्र लिखना पड़ता है, ठीक है नहीं। तो लिपिक पद लिखना पड़ता है, जो रिक्त स्थान खाली हो तो उस स्थान पर बजाने के लिए, ठीक है। तो ये 3 पत्र ही आपको तैयार करने हैं और इनसे ज्यादा कुछ तैयार नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं पहला पत्र, वो पत्र है आपका मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र, ठीक है। तो चलते हैं और इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं यहाँ पर हम, यानी कि मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र, यानी कि हमें क्या करना है, मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र हम यहाँ पर लिखना है, ठीक है नहीं। अब ये पत्र जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है नगर निगम को, ठीक है नहीं। यानी कि या तो हम कह सकते हैं वहां पर लिख सकते हैं नगर निगम, ठीक है नहीं, या हम लिख सकते हैं स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है नहीं। तो स्वास्थ्य अधिकारी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज ये वाला जो पत्र है मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र है। आपको अपने मोहल्ले की सफाई वगैरह करवानी है तो उसके लिए जो पत्र लिखना होता है वो किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, सीक्वेंस देखना है कि पत्र लिखा किस प्रकार से गया है, ठीक है। ये नहीं होता है कि हाँ हम लिख लेंगे, वहां पत्र का यानी कि तरीका देखा जाता है कि पत्र लिखा किस प्रकार से है, ठीक है नहीं। तो वो चीज देखी जाती है। पत्र लिखना बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है। बस आपका सीक्वेंस देखते हैं, आपका तरीका देखते हैं कि पत्र लिखा किस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र, आपको ये पत्र तैयार करना है, ठीक है नहीं, क्या करना है, ये वाला पत्र तैयार करना है।
तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए ये पत्र जो लिखा जाता है वो नगर निगम या स्वास्थ्य अधिकारी के लिए लिखा जाता है। ठीक है, आपका नगर निगम कहाँ है, ठीक है नहीं, किसी का प्रयागराज, किसी का कहीं पर, जैसे मान लो एटा वगैरह, किसी का कहीं पर, तो इस प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग, तो आप वहां पर पता उस प्रकार से भर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोहल्ले की सफाई के लिए। तो यानी कि मोहल्ले की सफाई के लिए अगर हम पत्र आएगा लिखने के लिए तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है सेवा में, यानी कि सेवा में आपको लिखना है। तो आप देखिए सेवा में आपको लिखना है सबसे ऊपर, सेवा में थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर आपको डैश लगाना है, ठीक है नहीं, कॉमा, सॉरी क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो सेवा में कॉमा लगा करके फिर नीचे लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, यानी कि जो आपकी गांव की सफाई करवाने के लिए आदेश देंगे तो वो होते हैं स्वास्थ्य अधिकारी, यानी कि वही क्या करेंगे, जो जिसे कहते हैं नगर निगम, वो आपका क्या करेंगे, वो आपके आदेश देंगे आपके गांव के लिए सफाई कराने के लिए, ठीक है नहीं, जो स्वीपर वगैरह होते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे का लिखना है कि सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, क्या लिखना है, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं फिर उस प्रकार से लिखते हैं। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये वहां की जगह का नाम है, ठीक है नहीं, यहाँ से ही मैंने पत्र लिया है तो वहां प्रयागराज लिखा हुआ था, तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, अपना लिख सकते हैं, नगर निगम परिषद एटा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मतलब अपने यहाँ का एटा फैजाबाद कहाँ पड़ा तुम्हारा, यहाँ पड़ता है, वहां से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है नहीं, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश कोष्टक में डाल देंगे, भाई साहब उत्तर प्रदेश में है इसलिए। तो पहली बात तो यह है कि आपको यहां से लिखना शुरू करना है, तो सेवा में, तो सेवा में लिखना है, फिर कोमा लगाना है, फिर सेवा के ही सीध में ही लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद आप नीचे फिर लिखेंगे विषय, किसके लिए ये पत्र लिखा जा रहा है, कौन किसके लिए ये पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है नहीं, देखो देखिए यहाँ पर, तो ये पत्र लिखा जा रहा है मोहल्ले की सफाई हेतु शिकायत पत्र, ठीक है नहीं, तो ये आपका विषय क्या है, आपको विषय तो देना पड़ेगा ना पत्र में, तो विषय लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको, विषय मोहल्ले की सफाई हेतु शिकायत पत्र। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है विषय डाल करके, इस प्रकार से बिल्कुल देख लेना ऊपर वाले को, यहाँ सेवा लिखा है, सेवा के नीचे ही आपको सीधे में लिखना है विषय, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ देते हैं, ये बात ध्यान रखना है, एक लाइन छोड़ करके आपको विषय लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के फिर स्टार्ट करना है। यहाँ विषय लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब सेवा यहाँ से लिखा हुआ है, विषय यहाँ लिखा हुआ है, वहीं पर आपको लिखना है महोदय, क्या लिखना है, महोदय। जब आगे आप अब अपनी बात को रखेंगे तो आपको लिखना है कि महोदय, कॉमा लगाएंगे, सविनय निवेदन यह है, आपको लिखना है सविनय निवेदन यह है, देखिए हम जिस प्रकार से पत्र लिखते हैं उसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरीका से लिखें, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, ठीक है नहीं, तो आप यहाँ लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन यह है। आप सविनय निवेदन कैसे लिखना है, महोदय लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर नीचे से करना है स्टार्ट आपको, ठीक है नहीं, मतलब यह है कि लाइन नहीं छोड़नी है परंतु निचली लाइन से करना है, ठीक है, महोदय लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद फिर वहीं से हमें स्टार्ट करना है, देखिए आप वहां से स्टार्ट करना है, सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए, ठीक है नहीं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम मतलब एक्स वाई जेड है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि, फिर आपको क्या करना है, जो नई लाइन लिखोगे लौट करके जो नई लाइन लिखते हो वो आपको महोदय के सीध से ही कर लिखनी है, ठीक है नहीं, तो लिखना है मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे मोहल्ले की हर गली में कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, क्या, मेरे मोहल्ले की हर गली में कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का घर बन गया है, जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं। अब देखिए आपको यहां तक उसकी सीमा है वहां तक लिखना है, फिर सीध में लिखना है, सारा कुछ सब सीध में लिखना है, ठीक है, यानी कि दोबारा से देखते हैं इसको यहाँ पर कि मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का घर बन गया है, जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है। आप देखिए मान लीजिए सफाई के लिए तो बात कर रहे हैं, तो सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, यानी कि बीमारियां फैलेंगी, मक्खियां पैदा होंगी, मच्छर पैदा होंगे वहां से, तो क्या होगा, किसी को मलेरिया वगैरह, किसी को डेंगू वगैरह, यानी बुखार वगैरह यानी होते रहते हैं, बीमारियां होती रहती हैं गंदगी से, ठीक है। तो उसी के आपने वहां पर वही चीज लिखा है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें लिखने के लिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का घर बन गया है, जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं। फिर आप देखिए, आप अपनी बात जब पूरी कर लो तो उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से फिर लिखना है, जब आपकी बात पूरी हो जाए, जैसे मान लो आपने जो भी शिकायत दी है वो शिकायत पूरी हो गई, ठीक है नहीं, फिर आपको नीचे लिखना है, क्या लिखना है, अतः, अतः देखिए यहां से लिखेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे
और थोड़ा सा छोड़ के, एक लाइन छोड़ के आपको फिर नीचे से लिखना है अतः, ठीक है नी। और फिर ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से भी छोड़ देंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से भी छोड़ देंगे, अतः फिर लिखेंगे आपसे निवेदन है कि आप मेरे मोहल्ले की सफाई कराने की कृपा करें, ठीक है नी, सफाई कराने की कृपा करें। फिर आपको नई लाइन से जो लिखना है ना, मतलब आप जो लौट के आओगे फिर वो महोदय की सीट पर से लिखना है, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है नी, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखा है स धन्यवाद, आप चाहे यहाँ लिख दीजिए चाहे यहाँ लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है नी, स धन्यवाद, ठीक है नी, ये चीज आपको लिखना है। फिर आपको नीचे लिखना है स धन्यवाद, ठीक है नी, फिर आपको नीचे लिखना है आपका पता वगैरह, आपका विश्वासी नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, फोन नंबर लिखना है, ठीक है। बहुत ही लिखना बहुत सिंपल है, लिखना बस इतना ही है। आप चाहे इसमें थोड़ा बहुत ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो। इसी प्रकार से पत्र लिखा जाता है। सबसे पहले आपको सेवा में लिखना है, तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी जिनके लिए पत्र लिखा जा रहा है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन तो ये वाली है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन कौन सी है? ये वाली, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन ये वाली है कि सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम प्रयागराज, बस ये याद कर लीजिए। फिर क्या है, आपको सीक्वेंस तो आता ही है, विषय लिखना ही है हमें। विषय क्या है, किसके ऊपर पत्र लिखा जा रहा है, तो मोहल्ले की सफाई के लिए लिखा जा रहा है। फिर आपको वहीं से स्टार्ट करना है महोदय, फिर आपको सविनय निवेदन ये है, सविनय निवेदन ये हर एक में लिखा जाएगा, सविनय निवेदन ये है। फिर आगे में लिखो मेरा नाम ये है, ठीक है नहीं, नाम लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, कहाँ से आते हो, किस वार्ड नंबर से आते हो वो भी लिख दो अगर तुम्हें लिखना है तो, ठीक है नहीं। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे मोहल्ले के हर गली में कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, चारों ओर फैली गंदियों के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का घर बन गया है, जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं, फिर आपको क्या करना है, देखिए ये सारी लाइन जो लिखनी है, महोदय के बाद से सविनय स्टार्ट करना है, परंतु फिर जब नई लाइन आप लेके आते हो तो महोदय की सीध से ही लिखना है। ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए, आगे पीछे ना, ठीक है नहीं, बिल्कुल वहीं से लिखना है। तो ये होता है लिखने का तरीका, ऐसे ही पत्र लिखा जाता है। यही चीज देखी जाती है, आपने लिखा क्या है, आपने सेवा यहाँ डाल दिया तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य अधिकारी आगे डाल दिया, तो ऐसे नहीं चलता है। यानी या तो आप आगे डाला है तो इसको पीछे लिखा है, तो ऐसे सबको लिखिए, सबको, विषय भी लिखिए, महोदय भी लिखिए, सबको लिखिए, ठीक है नहीं, ऐसा होता है, ठीक है नहीं। तो महोदय आप जैसे लिख रहे हो उसका सीक्वेंस तो होना चाहिए ना, सेवा यहाँ लिख दिया, फिर विषय अंदर घुस दिया, महोदय आगे पीछे कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा वहां पे। मतलब सेवा में लिखा है तो उसी का सीधे विषय होना चाहिए, उसी का सीधे महोदय होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। ये तीन जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों पॉइंट आप एक सीधे में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी बात पूरी हो जाए तब आपको क्या करना है, फिर से आपको आधी लाइन छोड़ करके, एक लाइन छोड़ करके, मान लो एक लाइन छोड़ के आधी लाइन को फिर छोड़ के, मतलब साइड से आधा छोड़ करके बीच से आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के, अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे मोहल्ले की सफाई कराने की कृपा करें, ठीक है नहीं, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और जो आप ये लिख रहे हो ना, मैं आपका, लौट करके आओ, तो वो यहीं से लिखना है, महोदय से स्टार्ट करना है, ठीक है, बस इतना ही होता है। फिर आपको यहाँ लिखना है स धन्यवाद, फिर आपको लिखना है आपका विश्वासी, जो विश्वास मतलब जो लिख रहा है पत्र, उसका नाम, दिनांक, फोन नंबर, ठीक है, तो कुछ भी लिख दीजिए। अब आपकी मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, मेन चीज ये है, विषय, महोदय, ये ध्यान रखो कैसे लिखा जा रहा है, सीक्वेंस देखिए, केवल उसी प्रकार से लिखा जाएगा। कहां से स्टार्ट किया है, ये वाला देखिए यहाँ पर, वो देखिए, ठीक है। दिनांक वगैरह मैंने यहाँ लिख दिया, आपको कभी कभी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये हो गया आपका मोहल्ले की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप बैंक से ऋण लेते हो तो किस प्रकार से पत्र लिखते हो, क्या चेंजिंग होता है उसके अंदर, देख लीजिए। अभी इसमें देख लीजिए क्या चेंजिंग होगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। चेंजिंग कुछ नहीं होगा, केवल ये स्थान बदल जाएगा, ये वाला स्थान बदल जाएगा। देखिए लिखा है नगर निगम प्रयागराज, सब बदल जाएगा। और स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, ये भी बदल जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारी के लिए थोड़ी लिखेंगे, वहां बैंक प्रबंधक के लिए लिखा जाएगा, ठीक है नहीं, तो वहां पर ये चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से बैंक के लिए लिखा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, यहाँ पर हम दूसरा पत्र हमारा है बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु पत्र, यानी कि जो बैंक के जो शाखा प्रबंधक हैं उनके लिए हमें क्या लिखना है, पत्र लिखना है। किसके लिए लिखना है कि यानी कि अगर हम वहां से कुछ लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, पैसा बैंक से उधार लेने के लिए पत्र होता है।
ये किसके लिए लिखा जाता है? ये शाखा प्रबंधक के लिए लिखा जाता है, ठीक है नहीं? किसके लिए कहते हैं? शाखा प्रबंधक के लिए लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर है बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु पत्र, ठीक है नहीं? तो आपका ये भी पत्र बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार आ जाता है, ठीक है। देखिए ये मैं सब छाट के लेके आया हूं यहाँ पर, यानी कि कौन से पत्र कितनी बार पूछे गए। तो जो मैंने अभी कराया था आपका मोहल्ले की सफाई वाला, वो भी कई बार पूछा गया है और ये भी कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी अवश्य तैयार करें, ठीक है। तो देखिए पत्र में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या हुआ है? लिखने का देखिए तरीका वही है, लिखने का तरीका वही है, बस थोड़ा चेंज हुआ है। क्या आपको पता है कि सेवा में तो आपको लिखना ही है, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, ठीक है नहीं? तो सेवा में फिर आपको लिखना है शाखा प्रबंधक। क्या लिखना है? शाखा प्रबंधक। आप देखिए कहाँ की बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है या एसबीआई बैंक है, कुछ भी हो, ठीक है। और यहाँ स्थान है, मैंने यहाँ प्रयागराज लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एटा वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है नहीं? तो वहां पर आपका जो पता है वो लिख सकते हो, कहाँ बैंक है आपका, उसका पता वगैरह भर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो आपको लिखना क्या है कि सेवा में लिखना है, कॉमा लगाना है, फिर उसी की सीध में नीचे से लिखना है शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक प्रयागराज, नेशनल बैंक प्रयागराज, ठीक है नहीं? फिर उस सेवा जहां पर लिखा हुआ है उसी के नीचे आपको विषय लिखना, सेम वैसे ही है जो पहले मैंने करवाया था। विषय लिखना है, विषय किसके लिख रहे हो? ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है ये वाला और ये वाला, बस ये और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, आपको यही चीज देखी जाती है क्या लिखा है, ठीक है नहीं? तो बस ये होता है। तो यानी कि ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। अब देखिए सेवा यहां लिखा है, विषय वहीं लिखा है, उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है महोदय। क्या लिखना है? महोदय लिखना है, फिर कोमा लगाना है, फिर थोड़ा सा आगे से एक लाइन छोड़ के नीचे से, मतलब महोदय लिखने के बाद महोदय के नीचे से लिखना है, पर थोड़ा सा छोड़ के लिखना है। क्या लिखना है? सविनय निवेदन यह है कि मैं वर्ष 2018 में, यानी कि आप देखिए आप ऋण लेना चाहते हैं, आपने 2018 में क्या किया था? विश्वविद्यालय से बीएससी वगैरह किया है, तो बस वही चीज लिखा है, आपने किया क्या है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए सविनय निवेदन यह है, तो ये तो सब में लाइन को पुट करना है सेम टू सेम, ठीक है नहीं? और ये सब यानी कि ये भी सेवा में विषय वगैरह ये सब कुछ सेम करना है, यहाँ तक तो आपको लिखना ही है सेम बिल्कुल, ठीक है नहीं? सविनय निवेदन यह है कि मैं वर्ष 2018 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी, यानी आप जानते हो बीएससी एक पढ़ाई होती है ग्रेजुएशन, बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। मुझे पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान कर रहा है, ठीक है नहीं? फिर अतः आवश्यक दस्तावेज भरवाकर मुझे 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकें, ठीक है? सेम वैसे ही है। अब देखिए फॉर्मेट यहाँ पर लिखने का वही है, महोदय के बाद थोड़ा डेस दिया, फिर लिखना शुरू किया, फिर क्या किया? नई लाइन आपको लिखना है, फिर महोदय की सीध से ही लिखना है, ठीक है? जो भी नई लाइन लिखनी है अपने हिसाब से पत्र लिख सकते हो, ये नहीं है कि इसमें जो लिखा है वही लिखना है, अपने हिसाब से पत्र लिख सकते हैं। तो फॉर्मेट वही है, केवल देखिए महोदय के बाद सविनय लिखा है, वो भी सेम लिखा है, सविनय निवेदन यह है कि मैं, ठीक है नहीं? वो सब कुछ लिखना है, फिर तो आपको ये सब कुछ लिखते जाना है, फिर नई लाइन जो लिखो फिर महोदय की सीध से स्टार्ट करना है, फिर लिखते जाओ, सेम इसी प्रकार से लिखते जाना है जो कुछ मैंने अभी बताया है, ठीक है? ये लिखना है। अब जब आपकी बात पूरी हो जाए तो अब आप नीचे से लिखेंगे, कहां से लिखेंगे? अतः थोड़ा सा एक लाइन छोड़ करके आपको जो महोदय लिखा है, महोदय की सीध से या थोड़ा सा हट करके आपको लिखना है, अतः आवश्यक दस्तावेज भरवाकर मुझे 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। जब आप अपनी बात एंड करने वाले होते हो तो लास्ट में यही लाइन लिखनी पड़ती है, वहां पे भी हमने लिखा था अतः करके, ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से आपको ये पत्र लिखना है। ये नीचे लाइन जब हम अपनी बात को एंड करने वाले होते हैं तब इन बातों को इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है नहीं? कि यानी कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर मुझे 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए का ऋण देने की कृपा करें। तो ये आपकी यहाँ पर लिखते हैं, आपकी महान कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी। तो ये चीजें आपको नीचे ऐड करना पड़ता है। तो इस फॉर्मेट में ही आपका पत्र बैंक के जो शाखा प्रबंधक हैं उसके लिए भी लिखते हैं, ऐसे ही मोहल्ले के जो मोहल्ले की सफाई के लिए आप जो स्वास्थ्य अधिकारी के लिए पत्र लिखते हैं सेम ऐसे लिखा जाता है, उससे ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज ही करना पड़ता है, ठीक है? तो ये सब कुछ लिखने के बाद
आपको नीचे लिखना है दिनांक, यहां से ठीक है दिनांक लिख देंगे, फिर प्रार्थी या प्रार्थीय, यानी कि अगर कोई लड़की है ठीक है नहीं या कोई लड़का है तो इस प्रकार से लिखेंगे प्रार्थीय या प्रार्थी, ठीक है नहीं। आप नाम लिखेंगे, फिर उसके नीचे पता लिखेंगे, आपका पता क्या है, ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना होता है बैंक से ऋण लेने के लिए। सेम फॉरवर्ड होता है, ये लाइनें आपको सेम चिपकानी होंगी इस प्रकार से, बस आपको यहाँ चेंजिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की यूज चले आओ, ठीक है नहीं। अगर देखिए वहां पर अगर मान लीजिए सफाई के लिखना है तो स्वास्थ्य अधिकारी लिखना है, बैंक के लिए लिखना है तो बैंक के शाखा प्रबंधक लिखना है, हमें शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक प्रयागराज, ठीक है नहीं। इस प्रकार से तो सेम वैसे लिखा जाता है। विषय आपको पता है कि ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र, जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, यानी कि किसके लिए लिख रहे हो, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिख रहे हो, ऋण प्राप्ति के लिख रहे हो, ठीक है। महोदय लिखना है, सेम वैसे ही लिखना स्टार्ट करना है, महोदय के नीचे से स्टार्ट करना है। फिर जो अंतिम लाइन आप मतलब जो आप वहां से जो लाइन एंड होती है उसके बाद फिर नई लाइन लिखते हो तो महोदय से स्टार्ट करना है, सेम नीचे लिखते चले जाना है। जब आपकी बात दिखाई दे रहा है कि एंड होने वाली है, यानी कि तो जब बात एंड होने वाली होती है तो वहां पे आपको लिखना है, फिर नीचे से महोदय की सीट से अतः आवश्यक दस्तावेज भरवाकर मुझे 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें ताकि हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकें, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है, फिर नीचे दिनांक लिखना है महोदय के नीचे, फिर प्रार्थी लिख करके नीचे नाम और पता भरना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, ये पत्र लिख जाता है, ठीक है। देखिए वहां पर हमने जो सफाई वाले में किया था, वो सफाई वाले में वहां पर क्या लिखा था, वहां पर हमने लिखा था कि आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे मोहल्ले की सफाई कराने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी, सह धन्यवाद लिख दिया था वहां पर। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो सह धन्यवाद, ठीक है नहीं, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो सह धन्यवाद, ठीक है नहीं। उसके बाद नीचे प्रार्थी वगैरह कुछ भी लिख करके कर देंगे। तो ऐसे करके बैंक शाखा प्रबंधक के लिए ऋण प्राप्ति के लिए पत्र लिखा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार से लिखते हैं। तो आपको दिखाई दिया सेम फॉर्मेट होता है, कुछ चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो पत्र लिखना आपको आ गया होगा कि बैंक के लिए पत्र शाखा प्रबंधक के लिए किस प्रकार से लिखा जाता है ऋण प्राप्ति हेतु। सेम फॉर्मेट होता है, आप थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस फॉर्मेट देखिए किस प्रकार से लिखा है, बस यही चीज देखी जाती है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए कि आपने क्या लिखा है, ये चीज बहुत जरूरी है कि किसके लिए लिखा गया है, शाखा प्रबंधक के लिए। स्वास्थ्य विभाग के लिखना है तो स्वास्थ्य अधिकारी के लिए, ठीक, ऐसे के लिए। अगर मान लो थाना के लिए, थाना अध्यक्ष के लिखना तो थाना अध्यक्ष लिखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है नहीं, या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लिखना पड़ेगा, मान लो एसएसपी के लिख रहे हैं तो इस प्रकार से आपको लिखा जाता है। वहां पर यहीं पर चेंज होता है और यहाँ पर आपको कुछ भरना पड़ता है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक है, कहाँ पर है, प्रयागराज है, कहाँ है, एटा, कानपुर, कुछ भी लिखिए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, विषय लिखना पड़ेगा, महोदय लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये हुआ आपका बैंक से ऋण हेतु यानी ऋण लेने के लिए प्रार्थना पत्र। इसको तैयार कर लेना, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर तैयार कराया है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको एक बार तैयार जरूर कर लेना, 6 नंबर में आपका पूछा जाता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं, यानी कि अपना तीसरा पत्र जो कि है लिपिक पद हेतु। लिपिक पद हेतु और कोई स्थान कहीं खाली है उसके लिए पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है और किसके लिए लिखते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा तीसरा पत्र है जो लास्ट पत्र है, और इस पत्र को यहाँ पर देखते हैं। ये पत्र है हमारा लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, यानी लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। शायद आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिए कैसे भी करके, ठीक है नहीं। तो लिपिक यानी कि लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। लिपिक यानी कि कहीं पर भी विद्यालय में या कहीं पर भी आपका खाली स्थान जो रहता है उस पद के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक पत्र लिखेंगे, उनके लिए वहां पर क्या लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, ठीक है नहीं। और अपना सारा कुछ उसमें जो बायोडाटा है, क्वालिफिकेशन है, भरना होता है, ठीक है। तो चलिए ये पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। देखिए सेम फॉर्मेट वैसा ही है, बस आपको करना है, चेंज करना है थोड़ा सा। यहाँ लिखा है सेवा में, सेवा में लिखा हुआ है तो सेवा में फिर कॉमा लगाकर लिखा है प्रबंधक सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज, यानी कि जो प्रबंधक हैं जिस विद्यालय के हैं, ठीक है नहीं, इंटर कॉलेज के हैं तो सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपका जौन सा हो वहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, आपका जौन सा हो वो आप लिख सकते हैं। यानी कि जिस भी आप विद्यालय में आप जाना चाहते हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिखना होगा, यानी कि सेवा में कॉमा लगा करके सेम वैसे लिखना है, वहीं से प्रबंधक सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कॉमा लगाना जरूर
क्या लगाना है, कॉमा अवश्य लगाना है। ठीक है, ये विद्यालय का नाम है और ये वहां का पता वगैरह है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए लिपिक पद हेतु आप लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको विषय लिखना हो। किसके लिख रहे हो, लिपिक पद हेतु आवेदन। लिपिक पद हेतु यानी जो खाली स्थान है उसके लिए आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो उनके लिए। ठीक है, तो क्या लिखना है, तो बस सेम लिखना है। देखिए यहाँ सेवा लिखा है, वहीं से आपको नीचे महोदय लिखना है, विषय भी लिखा है वहीं से, तो महोदय लिख करके आपको कॉमा लगाना है, फिर लिखना है सविनय निवेदन यह है कि पिछले दिनों, यानी कि पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला, यानी विज्ञापन के यानी कैसे भी करके मुझे सूचना प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, पता चला है कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद खाली है, यानी किसी भी व्यक्ति का जो है वो एक पद खाली है। ठीक है, जो भी आपका विभाग है उस विभाग में एक पद आपका क्या है, खाली है। ठीक है, नहीं वही उसी के बारे में आप लिखा है, लिपिक का एक पद खाली है जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूं। मैं अपनी जो हूं उस पद के लिए पूरी तरह क्या हूं, योग्य हूं। अपनी शैक्षिक योग्यताओं का विवरण नीचे दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर ये खाली जगह क्यों छोड़ा है, आपको लग रहा है इतनी खाली जगह क्यों छोड़ दी, यहाँ पर आपको शैक्षिक विवरण देना है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या मतलब हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, वो सब कुछ लिखना है। तो आप यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, परीक्षा लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, परीक्षा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए थोड़ा जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूं, तो परीक्षा लिखेंगे। तो परीक्षा के बाद फिर आपने क्या किया, वर्ष लिखेंगे, वर्ष कहां से कितनी वर्ष में किया। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर आपको श्रेणी क्या थी आपकी, श्रेणी, श्रेणी लिखेंगे। ठीक है नहीं, फिर आपका ये किस बोर्ड से किया है, बोर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बोर्ड, बोर्ड यानी कि आपने कहां से किया है, बोर्ड है या विश्वविद्यालय है, कहीं से भी किया है। फिर आपको करना क्या है, नंबर से आपको यहाँ भर देना है। पहला मान लो हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है नहीं, क्या लिख देंगे, हाई स्कूल। हाई स्कूल का कब किया, मान लीजिए आपने हाई स्कूल किया 2012 में। ठीक है ना, श्रेणी क्या थी, प्रथम श्रेणी थी, आप लिखेंगे प्रथम श्रेणी। ठीक है नहीं, उसके बाद बोर्ड क्या था, यूपी बोर्ड। क्या था आपका, यूपी बोर्ड। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा आपने इंटर कब की, इंटर आपने जो की यानी कि इंटर क्लास जो की है आपने, इंटर। ठीक है नहीं, क्या किया है, इंटर यानी कि इंटर की है आपने, जो इंटर की है वो कब की है, वो आप देखिए 2014 में की है। कैसे अंक से क्या की है, प्रथम श्रेणी कैसी थी, प्रथम। कहां से की, यूपी से की है, यूपी बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड से की है। ठीक है नहीं, इसके बाद आपको लिखेंगे आपके तीसरा मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया, ग्रेजुएशन करेंगे तभी तो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है नहीं, प्रवक्ता पद के लिए मान लो कोई पद, लिपिक पद है उसके लिए। तो तीसरा यानी कि बीएससी किया आपने या बीए किया, मान लो बीए किया आपने, तो बीए किया कब किया आपने, तो यानी 2017 में किया, 2017 में। ठीक है नहीं, कैसे, प्रथम श्रेणी से, प्रथम श्रेणी से किया है। ठीक है नहीं, इस प्रकार से कहां से किया, किस विश्वविद्यालय से किया है, या आगरा विश्वविद्यालय, या आप मतलब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, किससे किया है। ठीक है ना, या कानपुर विश्वविद्यालय, किसी से भी किया हो। मान लीजिए आपने कानपुर से किया है, कहां से किया है, कानपुर से किया है, कानपुर विश्वविद्यालय से आपने बीएससी किया है, यानी बीए या बीएससी कुछ भी किया है, वो कुछ यहाँ पे आपको भरना होगा, इसी प्रकार से भरना होगा। ठीक है नहीं, तो सेम ऐसे ही लिखना होता है। फिर आप तो आपको नीचे से फिर से लिखना है, जब तुम आप अपना क्वालिफिकेशन भर दो। ठीक है नहीं, उसके बाद नीचे लिखना है कि मैं पिछले कुछ सालों से एक कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूं, यानी कि वो पहले से आप कहां पर मतलब काम कर रहे थे उस पद पर। ठीक है नहीं, तो आपको अब वही चीज लिखना है कि मैं पिछले कुछ सालों से एक कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन यह पद अस्थायी है, यानी अस्थायी, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। ठीक है नहीं, मेरी विनती है, मेरी विनती है, देखिए सेम वैसे लिख रहे हैं वहां पर सीध में। ठीक है नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पर हमने कर दिया था, ये बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है नहीं, मेरी विनती है कि मेरे शैक्षिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे यह अवसर प्रदान करें, करने की कृपा करें। यानी कि मेरी योग्यताओं को देखते हुए, जो भी मैंने योग्यताएं दी हैं उसको मतलब मेरी क्वालिफिकेशन को देखते हुए, मेरी योग्यताओं को देखते हुए आप मुझे इस पद के लिए चयनित करें या इस पद के लिए नियुक्त करें। मैं पूरी तरह ईमानदारी से काम करूंगा, यानी कि मैं पूरी तरह ईमानदारी से क्या करूंगा, काम करूंगा। और आप यहाँ पर क्या मार दोगे, इस प्रकार से पूर्ण विराम मार दोगे। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिखना होता है, तो लिखेंगे भवदीय, भवदीय, भवदीय। ठीक है नहीं, इस प्रकार से इस शब्द का प्रयोग करना है, भवदीय लिखना है। इसके बाद दिनांक लिखना है, उस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये पत्र लिखकर तैयार हो जाएगा। लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, लिपिक पद का मतलब यही होता है कोई खाली जगह है किसी विद्यालय में या आप किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी किसी भी विभाग में खाली जगह है, उसके लिए पत्र लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम पत्र लिखते हैं, सेम फॉर्मेट होता है, बस वैसे ही लिखना होता है। प्रबंधक आपको लिखना पड़ेगा, किस विद्यालय में जा रहे हो,
तो विद्यालय के लिख रहे हो तो आपको वहां पर सुभाष इंटर कॉलेज के बारे में लिखना पड़ेगा। ये सब कुछ भरने के बाद ये सब कुछ भरना पड़ेगा, विषय महोदय सब थोड़ा 10 लगा करके सब निवेदन मैंने बताया तो सेम लिखना है। फिर आपको वहीं से सीध से लिखना, सब देखो सीध में है, ये सीध में ही लिखना है, यानी यही फॉर्मेट होता है लिखने का। आपको जब लिपिक पद के लिए लिखना होता है तो आपको कुछ यहाँ पर बायोडाटा अपना भरना पड़ता है, क्वालिफिकेशन, जो कि मैंने इसमें पत्र में बताया है। आप एक बार फिर से देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से आपको लिखना होता है लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। बोर्ड एग्जाम में आपका अक्सर ये पूछा ही जाता है। तो ये 3 पत्र मैंने बताए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इन तीनों पत्रों को आप तैयार कर लीजिए, आपका एक भी पत्र बाहर नहीं जाएगा, इसी में से आपका एक पत्र पूछा जाएगा। अब 1-2 बार इसको देख लीजिए, इस वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों पद तैयार कर लीजिए, आपके बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, इनको मैं छांट करके लेके आया हूं, ठीक है। आपका 6 अंक आपका पक्का है, ठीक है। तो चलो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, पत्र वाला। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।